तो आज हम वाणी में चर्चा करेंगे भगवान क्या है। इंसान क्या है, तो अंतर क्या है। हमारा शरीर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्न और जल, पानी, ये 5 चीज़ों से बना है। ये सत्संग में भी बताया गया है, ग्रंथों में भी लिखा है और प्रत्यक्ष में भी इसका ज्ञान हमारे सामने आता है। तो इससे जो 5 तत्व हैं, जो 5 महाभूत हैं, इनसे हमारा जो शरीर है उसका निर्माण हुआ है। तो अब भगवान भा गा फिर बा सिंपल उसके साथ करना है, आ का फिर न है भगवान। 5 शब्द हैं वो भी। भा से भूमि, गा से गगन,
गगन माने आकाश, पृथ्वी और आकाश। फिर वह आ जाता है, उस बा से वायु तीसरा, फिर आ जाता है चौथा आग, पांचवा न आ जाता है नीर जल। तो इंसान का शरीर भी 5 चीज़ों से बना है, और भगवान जो नाम रखा गया है वो भी 5 को अगर हम शब्दों को अलग अलग कर दें तो वो भी 5 बन जाते हैं। उनका भी मतलब वही निकलता है जिनसे हमारा शरीर बना है। और भगवान भाग्य बनाने वाले को भी कहते हैं। तो ये सारा जो नाम घूम रहा है, भाग्य कौन बनाता है हमारा? हम स्वयं कर्म करते हैं तो भाग्य बनता है ना। तो 5 तत्व का जो ये शरीर हमारा जीव है, ये भी 5 चीज़ों से बना है। तो हमारे द्वारा जो कर्म किया जाता है वो हमारा भाग्य बनता है। तो अब भगवान और इंसान में अंतर कहाँ है? वो केवल नाम है भगवान का, लिखने में जो आएगा वो केवल भगवान लिखने में आ जाता है। जब उसकी चर्चा की जाए तो फिर हमारा शरीर ही उस भगवान के जो 5 शब्द हैं उनसे ही, महाभूतों से, तत्व से बना है। तो इसका मतलब भगवान और इंसान में कोई मुझे इतना अंतर नहीं है। इंसान के पास शरीर है, शब्द के पास ही शरीर नहीं है। तो अंतर कहीं नहीं है। तो हम ही इस धरती पर भगवान का स्वरूप लेके उतरे हैं, और उन 5 तत्वों में प्रकृति जो है वो द्वैत है, द्वंद्व। संसार भी द्वंद्व है, दो का नाम संसार है। द्वैत। तो इसलिए गुण 3, नफा नुकसान 2, ये सब भगवान की ही जो यूरिडिक्शन है, प्रकृति, उसके भीतर घूम रहे हैं। अब उस भगवान ने जिनसे हमारा शरीर बना है, उसने इन चीज़ों को जानते हुए, किनको? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और गुण प्रकृति में। प्रकृति में गुण, चरित्र, स्थान, वो सब संसार है। तो भगवान का संबंध संसार से है, लेकिन उस भगवान को चलाने के लिए एक चाहिए, एक। ये तो 5 तत्व है ना, उनको मिला के भगवान बन गया। लेकिन इन से परे एक, जो हमारी काल से आगे, स्थान से आगे और गुणों से परे, वो एक है। उसको चेतन कहते हैं। चेतना शक्ति, उसके द्वारे भगवान भी चल रहा है। लोग कहते हैं कि भगवान परमात्मा एक है। नहीं, परमात्मा चेतन है। भगवान ने चेतन में रियलाइज करना है। भगवान को, जो इंसान है, वो भगवान के तत्व जो 5 मैंने बताए आपको, उनसे शरीर बना है। वो एक माध्यम है उसके पास, उनसे शरीर का
निर्माण हुआ है, उस निर्माण को चलाने के लिए एक ताकत है चेतना, चेतन, उसको आत्म कहते हैं। और ध्यान जो है, चेतना का अर्थ है जाग कर जानना, अवेयर, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को ही चेतना कहते हैं। जब तक हम उस चेतना को नहीं रियलाइज करेंगे, उसमें जागेंगे नहीं, तो हम संसार तक ही सीमित रह जाएंगे, हम समय तक सीमित रह जाएंगे, हम स्थान तक सीमित रह जाएंगे, और हम चरित्र तक सीमित रह जाएंगे, गुणों तक। और प्रकृति भी इसी का नाम है। निजम से चलने वाली चीज को प्रकृति कहते हैं, और निजम से चलने वाले को ही भगवान कहते हैं। लेकिन चेतना निजम से नहीं चलती है। क्यों? कि उस चेतना के भीतर कोई ना काल है, ना स्थान है, और ना ही गुण है। और जब तक हम स्थान, काल और चरित्र, गुण से परे नहीं जाएंगे, तो चेतना को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, जिसको आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। और वो एक है, उसको रियलाइज करने के बाद, चेतना को, सेल्फ को रियलाइज करने के बाद, जब हम अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत में भगवान को स्थिर कर लेते हैं। भगवान हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों महाभूतों को उसमें स्थिर कर देते हैं अपने आप, हमने करना नहीं है। जब ये स्थिर हो जाते हैं, करना और होना दो बातें हैं। करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है। और जब तक हमारे भीतर होने की स्थिति ना आए, तब तक हमारी रूहानी यात्रा समझो अभी पूर्ण नहीं है। ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, लगना चाहिए। हम तो बताते हैं ना, यहाँ उच्चारण करो और उसके बाद ओम सोम ओम अहम ब्रह्मस्मि बोलो, उससे भी आपका ध्यान लगेगा। वो लग रहा है, वो लगाने से लग रहा है। लेकिन जब आप इस परिस्थिति से निकलते 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 एक पराकाष्ठा में चले जाते हैं, परिपक्व भाव में चले जाते हैं, फिर आपसे ये सब कुछ छूट जाता है। समय छूट जाता है, शब्द छूट जाता है, और स्थान छूट जाता है, और गुण भी छूट जाते हैं। उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है सनातन। वहां तो ना कोई मूर्ति है, ना कोई ध्वनि है, ना ही वाणी है, वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां अपने आप सब कुछ हो रहा है। एक सत्य ही परमात्मा है, और एक के नीचे जो भी है, वो भगवान हो, आपके देवी देवता हो, आपके तथाकथित भगवान हो, आपके कोई काल्पनिक कंसेप्ट हो, वो आपको कभी भी ना तो वहम से निकाल पाएंगे, ना आपको सत्य तक ले जाएंगे। सत्य को हम वी कैनॉट नरेट द ट्रुथ,
हम सत्य का बयान नहीं कर सकते। सत्य का बयान करने का अर्थ है कि हम सत्य को सत्य में ले जा रहे हैं। जो बोला जाता है वो सत्य नहीं है, वो वाणी है। वाणी सत्य नहीं है, वाणी एक कथा है। उस कथा के आधार पर, जैसे बच्चे को रात को सुलाने के लिए माँ लोरी देती है, माँ कहानी सुनाती है, ये कथा वही लोरी और कहानी है जो आपको शांत करने के लिए, मुस्नुई और सोने के लिए तो सार्थक है। क्योंकि कथा में आपका मन लगता है। सबसे पहले तो मन काबू में नहीं आता है। जब कथा में लगता है तो एक चीज़ में ढल जाता है। लेकिन यात्रा तो यहाँ से अभी अल्फ़ाबेट ही नहीं शुरू हुआ। तो जब आप वाणी में रुचि में ठहर जाते हो तो आपका अल्फ़ाबेट शुरू हो जाता है। और अल्फ़ाबेट शुरू होने के बाद जब आप पाँव से लेकर भ्रिकुटी तक अपनी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, इनके विषयों को भ्रिकुटी में स्थिर कर देते हैं, तो हमारे भीतर की सारी गुणों की एनर्जी, हमारे काल की एनर्जी और हमारे स्थान की एनर्जी एकाग्र हो जाती है भ्रिकुटी में। और जब ये एनर्जी वहाँ एकाग्र होकर स्थिर हो जाती है, फिर हमारी रूहानी यात्रा उस परमात्मा की ओर बढ़ती है। और जब यात्रा वो बढ़ते बढ़ते भ्रिकुटी के ऊपर त्रिकुटी, सत्यलोक, अगम अगोचर स्थान तक चली जाती है, तो ये वाणी, शब्द, सब कुछ भ्रिकुटी में ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रिकुटी, मैंने आपको कहा, एक ऐसा आज्ञा चक्र है जो कमांडर है। कमांडर किसमें? प्रकृति का कमांडर, परमात्मा का कमांडर नहीं। इस प्रकृति का जो कमांडर है वो आज्ञा चक्र में केंद्रित होकर रहता है, वो वहां ही रहेगा। सेल्फ को वहां से ऊपर जाना है। जब सेल्फ वहां से ऊपर को जाएगा, जब सेल्फ वहां से जागेगा, तो आपके भीतर चेतन शक्ति जो है वो एक ही कर्ण में, एक ही भाव में आपको संसार के विषयों से, भोगों से, संसार के चरित्र से अपने आप में ठहरते हुए पाप पुण्य भस्म हो जाते हैं। भ्रिकुटी तक आपके, जहां तक भगवान का स्थान बताया गया है, वहां हम पैदा होते हैं। कहाँ? भ्रिकुटी में। आज तक जितने संसार में महापुरुष हुए, जब वो भ्रिकुटी में ज्ञान की परिभाषा आज्ञा चक्र में जान लेते हैं, तब उनका नाम भगवान होता है। उसके नीचे वो इंसान है, 5 तत्व का पुतला। उन 5 तत्व को साधने के बाद जब भ्रिकुटी में सारी एनर्जी को एकाग्र कर लेता है, उसे भगवान की पदवी दी जा सकती है। लेकिन है वो कर्मजाल में। उससे जो आगे चला जाता है, वहां तक आपके कर्म एज ए कमांडर प्लस माइनस चलेंगे। जब आप वहां से आगे की यात्रा करते हो, आपके पाप पुण्य भस्म होना शुरू हो जाते, ऑटोमेटिक। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में सब कुछ जल जाता है। उसके नीचे कौन सी अग्नि है? प्रकृति की। भ्रिकुटी के नीचे प्रकृति की अग्नि है, उसमें मायावी शक्तियां जलती हैं।
बिरकुटी के ऊपर सूक्ष्म में जो मायावी शक्तियां हैं वो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाती है। वहां आपके जो काम्य कर्म हैं, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वो भी ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में भस्म हो जाते हैं और आप फिर शुद्ध और बुद्ध हो जाते हो। बिरकुटी के ऊपर जब आपकी यात्रा होती है तो धीरे 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 आपके जितने कर्म हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, कर्म तो 3 गुणों से ही होंगे ना, तो 3 गुणों से होने वाले कर्म बिरकुटी के ऊपर जैसे ही आपकी यात्रा जाती है तो धीरे धीरे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण भस्म हो जाएंगे और आप सत्य लोक में जाके एक ही भाव में एक ओंकार सतनाम की ध्वनि, जिसको नाम दिया गया है, लेकिन आप उस ध्वनि को नाम नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी प्रकृति में जो एक ओंकार भगवान है, सनातन, जिस सनातन की हम चर्चा करते हैं, वो प्रकृति में एक ओंकार है और प्रकृति के परे अनाहत नाद ध्वनि, अगर हम ध्वनि की ही चर्चा करें तो। लेकिन जो एक सत्य है उसके आगे जहां ना तो आवाज रहती है ना ही अखंड ज्योत, तो वहां क्या रह जाता है? वहां कुछ भी नहीं रहता है, वहां केवल मौन और शांत है। चेतना का नाम ही जागृत होते हुए एक मौन में जाना है, जहाँ से वाणी खत्म हो जाती है, जहाँ से काल खत्म हो जाता है, जहाँ से शब्द खत्म हो जाता है, जहाँ से केवल अपना रह जाता है, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन लोगों को इतना उलझा दिया है, किसने? इंसान ने इंसान को उलझा के रखा है, और कोई उलझाने वाला नहीं है आपको। अगर आप अपने आप में रहेंगे, अपने आप बात करेंगे, अपने आप से जानेंगे तो कभी भी नहीं उलझेंगे। उलझाने वाला संसार है। इसलिए उलझने का प्रयास मत करो। ये जीवन मिला है, समय में रहते हुए, शब्द में रहते हुए, स्थान में रहते हुए, क्योंकि शरीर समय के अंदर है, स्थान में रहेगा, शब्द में रहेगा, इसके बिना चारा नहीं ना। तो इसलिए जब तक आपके पास शरीर है, रहना धरती पर है, समय के भीतर रहना है, नियमों में रहना है। शरीर नियमों से चलता है, भगवान भी नियम का नाम है, प्रकृति भी नियम का नाम है। हाँ, परमात्मा कोई नियम नहीं है। उसको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। आपके भगवान को, आपको, प्रकृति को, संसार को नियम की जरूरत है। ये नियम के बिना नहीं चलेगा। लेकिन परमात्मा को क्यों नहीं लोग जाते? क्योंकि वहां नियम ही कोई नहीं है। तो जहां नियम कोई नहीं है, वहां जाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वो इतना आसान जाना नहीं है, बड़ा टफ है। टफ इसलिए है कि संसार छूटता नहीं है। माया छूटनी ये नहीं कोई छुट्टी नठना ना। आप माया में भी डुबो के रहो तब भी आपको कोई असर ना कर सके। गुणों में रहते हुए भी गुना पर हावी ना हो। शरीर की रचना को देखते हुए वे शरीर से मोहित ना हो जाएं।
तो ये सारी बातें जब तक हम अपने भीतर की यात्रा में ना निकाल, क्योंकि भीतर आपका अपना आप है, मन भी है, बुद्धि भी है, विचार भी है, लेकिन इन ये मैंने कहा ना, आपके आज्ञा चक्र तक इनका फंक्शन है फिजिकली सूक्ष्म में, और उसके बाद अति सूक्ष्म में ये माया की ओर जब हम जाते हैं तो ये अति सूक्ष्म में भी कार्य करते हैं। बुद्धि अति सूक्ष्म भाव में भी काम करती है, मन आपका भी अति सूक्ष्म में काम करता है। तो जब तक आप, तीन चीजें हैं दुनिया में, जंतर तंत्र और मंत्र, तीन विद्याएं हैं। जंत्र हो गया शरीर, तंत्र हो गया इसके बीच में रखा हुआ सिस्टम, और मंत्र हो गया शब्द। कहता है इन तीनों से परे मैं रहता हूं। कौन रहता है? आपका अपना आप। इन तीनों से परे कौन रहता है? आपकी चेतना। जो चेतना इनको चला रही है। लेकिन कहता है चेतना का अर्थ है जागना, जागने का अर्थ है ध्यान। तो दुनिया कहेगी हम तो जाग रहे हैं, दो आंखें खोली हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं। भाई संसार का जागना नहीं, भीतर का जागना, अंदर से, मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी के भीतर जो हमारी एनर्जी है, उस एनर्जी को नशीभूत करते हुए भ्रिकुटी तक, भ्रिकुटी से आगे की यात्रा को नशीभूत करते हुए त्रिकुटी तक, त्रिकुटी से आगे की यात्रा को करते हुए सत्यलोक तक, और सत्यलोक से आगे एक ब्रह्म, एक सनातन। उसकी ब्रांचेस तो बहुत हो सकती हैं, उसकी ब्रांचेस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी संप्रदाय, कितने और हैं, हजारों संप्रदाय हैं, हजारों धर्म हैं, हजारों पंथ हैं, हजारों ग्रंथ हैं। जिस दिन वो सारे मलियामेट होके चेतन में आ जाएं, तो वो किताब तो चेतन नहीं है। चेतन के तो आपके भीतर है, आपके भीतर भगवान भी है, आपके भीतर चेतन भी है, जिस पर मैंने चर्चा की अब वाणी में। आप भगवान कब हो जाते हैं, आप चेतना में उस परमात्मा से कब ठहर जाते हैं। ये जो हमारा मुजस्मा है, ये साधन है। बेसिकली इंसान साधन से इस तरह लिपट चुका है कि उसको साधन के बिना सत्य दिखते ही नहीं है। प्रकृति में ये साधन सत्य है, लेकिन जिसकी वाणी में मैं सत्संग में चर्चा करता हूं वो प्रकृति से बहुत परे है। प्रकृति के रहते हुए शरीर, भगवान के रहते हुए हम उस चेतन को जान सकते हैं। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ जानी चाहिए कि भगवान और चेतन एक नहीं है। प्रकृति में एक है, फिर याद रखना, प्रकृति में भगवान और चेतन एक है। ओम नाम की ध्वनि जो हम व्याकरी में बोलते हैं, और प्रकृति से परे जो चेतन है वो अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि, और उससे परे परमात्मा। एक फाइनल सीढ़ी है ना, उसकी फाइनल सीढ़ी के बाद आगे अथा है। अथा में कुछ भी नहीं रहता है, सीढ़ी छूट जाती है, शब्द छूट जाता है, वाणी छूट जाती है, ज्ञान छूट जाता है, और भगवान भी छूट जाता है।
इसलिए मेरा जहाँ बिल्कुल स्पष्ट भाव से आपको बता रहा हूँ, किताबों में क्या लिखा है, संतों की वाणी क्या कहती है, अगर आप उनको बड़ा डिटेल से अपने साथ जोड़ के पढ़ेंगे, उनका निचोड़ भी यही निकलेगा। जिसकी जितनी पहुंच है उसने उतना लिख दिया है। लेकिन हम किसी की पहुंच को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, दूसरों को नहीं। अपने आप को चैलेंज करो, क्योंकि अपना युद्ध तुम खुद ही निपट सकते हो। खुद का युद्ध खुद ही लड़के उसे आगे जाना है। जब खुद का युद्ध खुद लड़के आगे चले जाएंगे तो हम उस अलौकिक डिवाइन शक्ति को, जिसको सनातन कहते हैं, उसकी समझ आ जाएगी। अगर उसमें नहीं गई दुनिया तो ये झगड़े हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऊपर से तो भाई भाई, अंदर से छुरी चलाई। ऊपर से सब कहते हैं, किताबों में लिखा है हम सब भाई भाई, लेकिन अंदर एक दूसरे के लिए छुरी से लगे हुए हैं, काट रहे हैं। कौन कैसे काटा जाता है? इसलिए हर नर नारी को जिसने ये देह धारण किया है 5 तत्व का, जिसको भगवान कहते हैं, जो वाणी में स्पष्ट किया गया है, हर एक को अपना युद्ध स्वयं लड़ना है। हर एक के भीतर चेतन है, खुद जानना है, खुद संघर्ष करना है, खुद ही संसार की मायावी शक्तियों से कैसे निपटना है। छोड़ना किसी को नहीं है, निपटना कैसे है, निपटते हुए एक सत्य को जानना है। जिस दिन इस एक सत्य को जान लेते हो, तुम्हारी यात्रा इस धरती पर आने के लिए, जिसके लिए हम सब आए हैं, वो पूर्ण हो जाती है। उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। हमने जीव से मुक्त होना है। मोक्ष किससे चाहिए हमें? जीवन से। तो जीवन मुक्ति। इधर तो मोक्ष कहते हैं यार, वो 10 लोगों की रोटी खिलाई लो तो मोक्ष हो ही जा। नहीं, ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा में, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जो अपने आप को जला सकता है, अपना आप क्या है? जीते जी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, जो जला सकता है। प्रयास करना आपका काम है। जैसे ही आप यात्रा में बिरकुटी में आओगे, उसके ऊपर आपकी यात्रा ऑटोमेटिक जाएगी, तो ये सब कुछ जलता जाएगा। आपको कोई आग लेके नहीं जलाना है, आपको इसमें करना है अभ्यास। और अभ्यास करने के साथ साथ जैसे ही आप स्थान, शब्द, काल, यंत्र, तंत्र और मंत्र, काल अतीत, गुणातीत स्थिति में चले जाते हैं, आप जीवन मुक्त हैं। उसके बाद आप कभी भी ऐसा कार्य कर ही नहीं पाओगे जिससे आप प्रकृति के द्वारा जो पाप और पुण्य की परिभाषा दी जाती है उसमें लिप्त हो। गीता तो यही कह रही है, गीता का ज्ञान यही कहता है कि आप अपने आप को विराट में ले जाओ, पूरी दुनिया को भी आप मरवा दो या मार दो, तो भी आप पाप के अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन प्रकृति में तो एक आदमी को मारोगे तो दफा 302 लग जाती है।
तो इसलिए उस परमात्मा पर, अलौकिक डिवाइन पावर पर जब हम रियलाइज कर लेते हैं, कोई दफा नहीं लगती है। लेकिन ये विषय है तो संसार का, लेकिन संसार में रहने वाले लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वाणी में जो मैंने वर्णन किया है उस पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्यक्ष में, साकार में, निराकार में, गुण में, निर्गुण में सब कुछ निभाते हुए अपने आप में चेतना को महान चेतना में नहीं ले जाएं, हो जाएं। तो इसलिए सोना नहीं, जागना है, जागकर काम बनता है। जाग जाओगे जीवन सफल हो जाएगा, नहीं जागोगे जीवन तो गुजर जाएगा। जीवन दोनों भाव में गुजरना है, जाग कर भी और सो कर भी। जाग कर गुजरेगा तो ऊर्ध्व गति में जाओगे, परम गति में जाओगे। नहीं जागोगे तो अधोगति में जाओगे। ये फैसला हर व्यक्ति पर, नर या नारी हो, उस पर निर्भर करता है कि वो परम गति में जाना चाहता है कि अधोगति में जाना चाहता है। कोई आपका लेख लिखने वाला नहीं बैठा हुआ है। लोग कहते हैं वो तो विद्ध माता बैठी है, ये सब काल्पनिक बातें। भगवान बैठा है, वो दुनिया का सिस्टम लेके पागल हो जाएगा लिखेगा तो। उसको किसी का कुछ नहीं लिखना है। आप स्वयं में ही उसका 5 भूतों का शरीर हो, स्वयं में ही आप करते हो, स्वयं में ही लिखते हो, स्वयं में ही भुगतते हो। कोई भगवान, कोई देवता, कोई कुछ आपको नहीं करने वाला है। आप स्वयं में ही करने वाले हैं, स्वयं में ही भुगतने वाले हैं। हाँ, कैसा करते हैं? प्रकृति उस नियमों से चलती है। प्रकृति के नियमों के मुताबिक चलोगे तो वो जीरो हो जाएंगे, प्रकृति से हट कर चलोगे तो पलड़ा कभी इधर का भारी कभी उधर का भारी हो जाएगा। तो फिर वो बैलेंस लाने के लिए आपको फिर अपने आप से ही बात करनी पड़ेगी और कोई भी आपको संभाल नहीं पाएगा। गुरु संभालता, गुरु आपके भीतर है ना। गुरु तक पहुंचो तो सही। जहाँ तुम गुरु को ढूंढ रहे हो, गुरु उधर है ही नहीं। उधर प्रकृति है, उधर दो है, उधर द्वंद्व है, उधर राग है, उधर द्वेष है, उधर गुण है, उधर समय है, उधर स्थान है। वहां तो है ही नहीं। वहां तो आपका निजम है, गुरु नहीं है भाई। जहां गुरु है वो इनके ऊपर है, वो आपके अंदर है। उससे मिलने के लिए ही ध्यान, मेडिटेशन और अपनी एकाग्रता बनाने की आवश्यकता है। ये शुरुआत है। लेकिन समय आप कहाँ दे देते हो? संसार की बातों में। और जिनका आपके जीवन के साथ कोई लेन देन ही नहीं है, वो एक जो जिसका लेन देन है उसकी ओर हम अपना समय नहीं दे रहे हैं। उन चीज़ों की ओर समय दे रहे हैं जहाँ से क्या मिलेगा, जहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से क्या मिलेगा। ये नियमों में चलना है और स्वयं को जानना है। जब ये समझ आ जाए तो यात्रा कर लो भाई। आज के युग में कौन भगवान? इतने पंथ, इतने ग्रंथ, इतने संप्रदाय, इतने गुरु मैंने आज तक कभी नहीं देखे धरती पर। और इतने राजकता, इतना आतंकवाद, इतना भ्रष्टाचार आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जितना आडंबर गुरुओं का, भगवान का जहाँ फैलाया गया है वो केवल मात्र एक गुमराह करने का रास्ता है।
और दुनिया धड़ाधड़ हो रही है। सनातन का नाम है खामोश, पूर्ण अंतःकरण से। यह विवाद ही, क्योंकि यह विवाद भी कोई नहीं है, वहां बात कैसे होगी? बात तो वहां होगी जहां विवाद है, बात वहां होगी जहां तर्क वितर्क है। सनातन एक सत्य है, वो बदलता ही नहीं है। जो बदलता ही नहीं है उसका वाद विवाद करके तुम तो उसको झूठ बना रहे हो। तो संसार में जितने भी इंसान के ये सिस्टम है, वो उस सत्य को सत्य में ले जाने का है। लेकिन कहता है हमने सत्य से सत्य में जाना है, ना कि उधर से रिवर्स करना है। इसलिए जितनी जिसकी आवश्यकता है उतना करते करते अपनी यात्रा को सफलता में ले जाते हुए अपने आप में ले जाओ, तो जीवन बदल जाएगा। ओम नमो नमः। ओम सतगुरुवे नमः।